जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है मेरा एक ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है द ओशन एकेडमी का। इस पे आज हमने जो 10th की सीरीज स्टार्ट कर रखी है साइंस की। बेसिकली जल्दी से हम उस पे मैथ की सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो साइंस को देखते हैं। तो पहला चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दी है। जिस बच्चे ने अभी तक वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो देख के आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे तो ये आज वाली वीडियो तो उससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखो ताकि आप जुड़ पाओ कि मैं किस हिसाब से पढ़ाता हूं या मेरी जो अप्रोच है पढ़ाने की वो किस तरह चलती है ना। तो उस वीडियो को देख के आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब इसके बारे में सभी बच्चों को पता है कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों है ना। बेसिकली हमें सबको पता है भाई, 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसे जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, तब जाके एक इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं। अब देखो कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। तो कल हमने एक बेसिक सी इक्वेशन देखी थी, मैं जनरल फॉर्म लिख लेता हूं अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन की। जैसे सपोज करो A+B मैंने लिया और रिएक्शन करके मेरा जो प्रोडक्ट है वो C बन गया, है ना। तो अब ध्यान से देखो A और B और C, मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि जो ये A और B होते हैं क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं भाई। क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दोज कंपोनेंट विच टुक पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे भाई, भाग लेंगे, है ना। और ये जो मेरा बना है ये क्या बना है भाई? प्रोडक्ट बना है। क्या बना है? प्रोडक्ट बना है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था भाई, मैग्नीशियम रिबन को जला के हमने देखा था कैसे जलाते हैं तो क्या चीजें निकलती हैं ना। तो मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दी थी ऑक्सीजन के साथ। मैंने उसमें ये भी बताया था कि जलाने के नाम पे हम ऑक्सीजन क्यों दिखाते हैं, सब मैं बता चुका हूं। तो वो वीडियो देख लेना ताकि ज्यादा तुम्हारे लिए क्लियर हो पाए। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे Mg और O2 की मैंने रिएक्शन करवाई है, तो MgO निकला जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब बैलेंसिंग का क्या खेल है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जो फिलहाल जिस स्टेज में ये उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सारी चीज समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को है ना 9th क्लास के चैप्टर में लेके चलूंगा, ठीक है। उस 9th क्लास के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई 2 लॉ आए थे हमारे पास, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंटोनी लवाइजर ने दिए थे वो लॉ। बेसिकली हम 9th में पढ़ते हैं वो सब। अब आपको पता चलेगा कि साइंस के मैं 9th के क्यों इंपॉर्टेंट बार बार बोलता हूं, क्यों ये कहता हूं कि भाई 9th की पढ़ो, 9th की पढ़ो, क्योंकि 9th की जो साइंस है ना वो तुम्हारे लिए एक तरह बेस का काम करते हैं। वैसे तो 8th 7th से ही शुरू हो जाती है साइंस, लेकिन जो असली साइंस शुरू होती है ना बेसिक, वो 9th से शुरू होती है। हमें वहां पे पता लगता है केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, बायो क्या है। 9th से पहले हम नॉर्मली चीजें देखते हैं, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, हम ईवीएस के तौर पर साइंस को पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज के हिसाब से, या कुछ एक चैप्टर फिजिक्स के आ जाते हैं। लेकिन जो 9th में आता है ना, 9th में थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, वहाँ पे हम चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी तरीके से 9th में हमने 2 लॉ पढ़े थे भाई, 2-3 लॉ आए थे। उसमें से मेन जो 2 लॉ थे वो था एक तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो आज मैं बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बात करने वाला हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई, समझते हैं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता था कि एक स्टेटमेंट दी थी एंटोनी लवाइजर ने, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये बड़ा है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन बोला है मैंने लास्ट में, वो केमिकल रिएक्शन यही वाली है जो यहां चल रही है ना। तो समझ लो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं नीड बता रहा हूं तुम्हें क्यों है, ठीक है। तो क्या था भाई, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन होगी, वो कहता है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होगी ना तो मास बनेगा और ना मास खत्म होगा। लेकिन तुम यहां ध्यान से देखोगे ना भाई, Mg जो है ना, Mg वो कितने मतलब इसके अगर मैं एटम लूं या तुम कुछ भी बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं, वो सब बोलते हैं, लेकिन यार हम सिंपल सी बात करेंगे, अमाउंट देखें तो कितना है, जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे 1 होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 है। अब ध्यान से देखो Mg की मात्रा कितनी है भाई, अमाउंट कितना है 1, O2 कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। और यहाँ पे Mg कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखो उसने क्या कहा था, मास ना तो खत्म होगा ना बनेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन हमारे 2 है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे, यानी इसको बैलेंस करना पड़ेगा कि बराबर करने पड़ेंगे कि यहाँ पे भाई मास जब रिएक्टेंट्स में था रिएक्शन होने से पहले और मास जब प्रोडक्ट बन गया तब बराबर होना चाहिए। यही हमारे एंटोनी लवाइजर ने कहा था, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यही केमिकल रिएक्शन की उसने बात की थी। अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं भाई, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब समझते हो ना, ढांचा होता है, ढांचा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, या फिर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है भाई,
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा छोटा सा कि हम क्यों बैलेंस करते हैं। इसकी मैं एक बार एक्सप्लेनेशन आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करवाता, सीधा बता देते हैं। ठीक है, हम नीड देखेंगे क्यों नीड है इस बैलेंस करने की। अब लिख लेते हैं इसको वर्ड में भाई, वर्डिंग में। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको बाद में बुक उठाने की जरूरत ना पड़े और आपको देखते ही समझ में आ जाए, हाँ भाई इस टॉपिक में ये चल रहा था और यहाँ पे ये कर रहे हैं हम। तो उससे फिर क्या होगा, आपको बार बार चीज़ों को देखना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं भाई नीड क्या है। लिखो भाई, अकॉर्डिंग टू law of conservation of mass, that is mass neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So we have to balance a skeletal chemical equation. ये है एक्सप्लेनेशन क्यों हम किसी भी रिएक्शन को स्केलेटल जो होती है उसको बैलेंस क्यों करते हैं। अब देखो भाई, बैलेंस करने के है ना दो तीन तरीके आते हैं। हम यहाँ पे आज इस वीडियो में जो बात करेंगे हम दो तरीकों की बात करेंगे। ठीक है, एक तो कन्वेंशनल मेथड रहेगा, ट्रेडिशनल मेथड जो नॉर्मली हम बुक्स में देखते हैं। ठीक है, एक जो मेथड है उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। अपने हिसाब से लगाते हैं भाई, देख लेते हैं, कहीं पे 2 की जरूरत है तो 2 लगा दिया, कहीं पे 3 की जरूरत है तो 3 लगा दिया। लेकिन मैं अभी ट्रेडिशनल करवा रहा हूँ, ट्रेडिशनल को समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखो भाई, हमारे लास्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल है उसी को उठा के चलते हैं। क्या था भाई, देखो Mg प्लस O2 MgO। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए भाई, O2 जो है 2 चाहिए भाई, 2 है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ये मैंने लगा दिया भाई 2। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे ना, यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो ही गए, लेकिन साथ साथ में Mg भी 2 हो गए। लेकिन अब यहाँ पे ये अनबैलेंस हो गया है ना, तो इसको अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे और राइट हैंड साइड देखोगे, दोनों कंपोनेंट, सबसे पहले लिख लो कितने कंपोनेंट है। यहाँ देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है इसलिए वो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़े से लेंथी भी आते हैं, उसमें हमें ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लो, यहाँ पे Mg लिखो और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। एक्चुअल में जो थे वो कितने थे, 1 थे। ठीक है, यहाँ पे कितने थे, 2 थे। यहाँ पे एक्चुअल में 1 1। तो इनको बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास पहले से 2 पड़े हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पे फिर से मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप देखोगे बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, ये दोनों चीजें सेम मिलेंगी। देखो Mg जो है वो कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे भी Mg कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इन दिस हाउ अपनी जो ये रिएक्शन है अब बैलेंस हो चुकी है ना। पहले स्केलेटल थी, मतलब बैलेंस नहीं थी। जैसे ही मैंने इसको बैलेंस किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या हो गए, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सेम हो गए भाई, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये थी हमारे लास्ट वीडियो वाला एग्जाम्पल जो बिल्कुल ईजी है। इसमें कुछ हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें दिख रहा है भाई 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। लेकिन तब क्या होगा, जब थोड़े से हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो एडवांस लेवल पे जाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ भाई। ये जो सारे एग्जाम्पल है ना भाई, मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो कोई और स्टैंडर्ड बुक से ले लेता, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है ना उसको कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में भी। और जब भी तुम किसी भी 9th 10th के बेस पे किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठते हो, तब भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को करना ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू अदर स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक उठा रहा हूँ। अब देखो भाई, अगली रिएक्शन लेते हैं। अब ये क्या है भाई, मेरे पास
Fe, इस Fe को हम बोलते हैं भाई आयरन, फेरस बोल देते हैं वैसे, ठीक है, आयरन बोलते हैं। ये सब 9th में तुम पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ वाटर के साथ। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, Fe3O4 प्लस H2 बन गया भाई, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब ध्यान से देखो भाई यहाँ पे, अब यहाँ देखते हैं, पहले लगा लेते हैं। ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मेरा FeH और ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, कुछ अलग तो निकलेगा नहीं, कभी सल्फर निकल जाए, वहाँ पे ये यूज़ किया तो वही बनेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ले लिया। अब ध्यान से देखो भाई, अब इस तरह के अगर तुम्हारे पास रिएक्शन आ जाए जिनमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, तो उसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, जो कि तुम्हारी किताब भी फॉलो करती है। देखो ध्यान से, जो तुम्हें इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कंपाउंड दिख रहा है ना, उसको पकड़ लो। ये रहा भाई, ये सबसे बड़ा कंपाउंड है, पकड़ लिया। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है बड़ा, मतलब जिसके साथ ज़्यादा आइटम जुड़े हुए हैं, उसको पकड़ लो। ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 ही है। तो इसको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बन गए, अब 8 बन गए, और ये कितने बन गए, 4 बन गए। तो यानी इसका काम हो चुका है भाई। अब ध्यान से देखो, अब ये जैसे ही 8 बने तो इसको भी 8 बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये काम तो हो गया। ध्यान से देखोगे ना, सारी चीजें हमारी काम कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे Fe कितने हैं, आयरन कितने हैं, 3। तो यहाँ भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब तुम देखोगे तो सारे के सारे जो है ना आइटम बराबर हो चुके हैं, बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले कितने थे, 1 था भाई, ठीक है। और मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी थी, 2 थी, और ऑक्सीजन की बात करूँ तो 1 थी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितने थे, 3 थे, और हाइड्रोजन की बात करूँ तो मैं कितनी थी, 2 थी, और ऑक्सीजन कितनी थी भाई, 4 थी। अब देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बैलेंस करूंगा तो फिर ये भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस किया था ना। तो अब इसको यहाँ देखोगे टोटल कितने बन गए हमारे, 4 बन गए भाई ये, और इसको जब बैलेंस करेंगे तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 4 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और ऑक्सीजन कितने हमारे यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे अब 4 हो गए। पहले तो 1 था, अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 हो गए इक्वल। अब देखो 3, 8, 8 और 3, और ये कितने हो गए भाई, 4, और इनटू में 1 इज इक्वल टू 4। अब देखोगे तो सारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो इन दिस हाउ हमारी जो रिएक्शन है क्या होगी भाई, बैलेंस्ड हो चुकी है ना। तो ऐसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि भाई ये सारा जो स्टेप मैंने फॉलो किया, सबसे पहले बड़ा देखा है, छोटा देखा है, ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो करना चाहते, तो फिर आप क्या कर सकते हो भाई, रैंडमली उठा सकते हो। जैसे रख रख के देख सकते हो, जैसे पहले यहाँ पे 4 रख लिया भाई मैंने, है ना। जैसे मैं 4 रखूंगा तो यहाँ पे 8 हो गया, तो फिर इसको 8 कर दिया मैंने। अब Fe जो वो 3 बच गया, तो इसको मैंने 3 कर दिया। इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं भाई इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट करो और ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर से समझाना है, फिर से समझना है, तो भाई एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो और लेते हैं एग्जांपल और देखते हैं। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और एक अच्छा एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, ठीक है। एक रिएक्शन है, मोस्ट फेमस रिएक्शन है, जो तुम 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। उस रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे। इसके बारे में हम 6th चैप्टर में बायो में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, हाँ तो देखो, CO2 लिया मैंने, ठीक है, और वाटर लिया, और ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, ये प्रेजेंस में होती है भाई सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और साथ में क्या होता है भाई तुम्हारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी पत्ती में पाया जाता है, ग्रीन एक पिगमेंट होता है, वहाँ होती है पत्तियों में, ठीक है। और बनता क्या है, C6H12O6, और साथ में क्या निकलता है भाई, O2 गैस निकलती है, और साथ में पानी निकल जाता है एज अ वेस्ट, ठीक है। अब ध्यान देखो भाई, ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है कहाँ, पत्तियों में होती है, इसलिए पत्तियों में एक पिगमेंट मिलता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है,
इसके बारे में हम वैसे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बना है C6H12O6, इसको हम बोलते हैं भाई ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ये बहुत सी चीज़ों का फॉर्मूला होता है, लैक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक है। इन सब का फॉर्मूला क्या है भाई? तुम्हारा C6H12O6 है, ठीक है। और साथ में प्लांट के लिए एनर्जी भी निकलती है, उसकी हमें बात नहीं करनी, हमें सिर्फ ये देखना है बैलेंस कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था सबसे पहले किसको पकड़ो, बड़े को पकड़ो, बड़ा ये है भाई, इसको पकड़ लो, पकड़ लिया। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा क्या है? H12 है। क्या है? H12। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को गिनना शुरू करो भाई। हाइड्रोजन को जब तुम गिनोगे तो 12 ये हैं और 2 ये हैं, तो 14 हो गए भाई, है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 24 हो गए भाई। कितने हो गए? 24, 24। लेकिन यहाँ पे 14 है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितने हो गए? 12 हो गए और 12 भी हो गए, तो यानी 24 हो गए भाई। टोटल कितने हो गए? 24 हो गई बैलेंस। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए भाई, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है हमारे। उसके बाद अब हमें करना है भाई ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। अब देखो, या फिर कार्बन को पकड़ो, जैसे कार्बन क्या है? 6 है, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे ही मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, अब ध्यान से देखो, ये कितने हो गए? 6, ठीक है भाई। ये कितने हो गए ऑक्सीजन? यहाँ पे 12, 12, 24। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 6 दूनी 12, 6 और 6 ये भाई हो गए ना। 6 दूनी 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, यहाँ पे भी 24 क्या होगी भाई? ऑक्सीजन होगी। इन दिस हाउ ये रिएक्शन भी क्या है? यहाँ पे बैलेंस्ड है भाई, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, समझ में आया भाई? ठीक है। तो ये रिएक्शन है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है भाई, कैसे बैलेंस करते हैं, तो मैंने बता दिया, इसको आसान है बैलेंस करना। सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा इसमें ये है, उसमें भी सबसे बड़ा एटम किसके साथ जुड़ा है? नंबर ऑफ एटम किसके साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करो। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया मैंने? यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 24। तो इसको 24 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे H2O को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 दूनी 12 और 12 24, ये 24 हो गए। उसके बाद फिर मैंने क्या किया? ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 6 से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 और 12 24, ये 24 हो गए भाई। फिर यहाँ पे 24 बनाने के लिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी 12 था, 12 और 12 क्या हो गए भाई? 24 हो गए। इन दिस हाउ ये रिएक्शन जो है यहाँ हमारी क्या हो गई है भाई? बैलेंस हो चुकी है ना। ठीक है, आगे और करने हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये रिएक्शन भाई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और इस रिएक्शन को हम बहुत ज़्यादा डिटेल से आगे पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है भाई। अच्छा, एक रिएक्शन और लेता हूं भाई, देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया है। रिएक्शन करवा दी, क्या निकलेगा भाई? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी भाई। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगले चैप्टर में और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, एसिड एंड बेस में एंड साल्ट, जो चैप्टर हमारा अगला उसमें। बताओ भाई, अब ये बैलेंस है कि नहीं? पहले तो क्वेश्चन नहीं है कि ये बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले ये नहीं है कि भाई कोई भी रिएक्शन मिली और हम उसको बैलेंस करने लग जाए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो स्केलेटल है या बैलेंस्ड है, या फिर अनबैलेंस्ड या स्केलेटल तुम बोलते हो क्या है, उस पार्शियली बैलेंस्ड भी बोल देते हैं हम नॉर्मली, ठीक है। तो पहले देखना है। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ बेटा, हर रिएक्शन में ये ऐसे मत करने लग जाना कि कोई रिएक्शन देखिए और उसको बैलेंस करने लग जाओ। पेपर में टाइम भी बचाना, एग्जाम में टाइम बचाओगे तभी तो एक नंबर के क्वेश्चन सोल्व होंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, हर बार पेपर में आते हैं, 1-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो करना आएगा ही आएगा, तो पक्का है, लिख लो यहाँ पे 101% यहाँ से क्या आएंगे भाई? क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बैलेंसिंग से 100%, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जिंक के नंबर कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2 है। SO4 को कंप्लीट काउंट कर रहा हूं मैं। SO4 कितने हैं? 4, मतलब इसके हिसाब से SO4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिंक कितना है? 1 है, SO4 है 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो बताओ भाई, अब इसे बैलेंस करने की जरूरत है? बैलेंस करने की जरूरत है? तुम तो लग गए कॉपी पेन उठा के बैलेंस करने। अरे नहीं भाई, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलो भाई,
ये थी एक और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आगे एक और लेता है एग्जांपल, आपके लिए छोड़ देता हूँ एक एग्जांपल। ये वीडियो आज यहीं तक रहेगी। एक एग्जांपल देखते हैं, आप कमेंट करते हो कि नहीं करते हो, कमेंट में कर देना, वही बैलेंस करके एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई लिख देता हूँ। इसको जैसे हीट दोगे भाई क्या निकलेगा, PbO निकलेगा प्लस NO2 निकलेगा और साथ में क्या निकल जाएगा भाई, O2 निकल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन है भाई, आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है भाई, बैलेंस करना है। और कहाँ लिखोगे बैलेंस करके, कमेंट में लिखोगे। कहाँ लिखोगे, कमेंट में लिखोगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज की ये वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी, आगे फिर बढ़ेंगे हम। जो आगे आने वाले जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मेनली हम आगे जो टॉपिक आएंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जहाँ से 101% क्वेश्चन आएंगे आएंगे। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पहले जो चैप्टर्स होते थे वो ज़्यादा थे NCERT में, जिसके चक्कर में मतलब हर जो चैप्टर की वेटेज अलग अलग थी। लेकिन अब जैसे ही 2-3 चैप्टर कट गए हैं तो हर एक चैप्टर की वेटेज और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। पहले 3-4 नंबर का आता था, अब आप मान के चलो आने वाले जो टाइम में ये 5-6 नंबर की वेटेज लेके चलेगा ये चैप्टर, है ना। तो इसको अच्छे से करो और आगे इसी से जुड़ी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और कोई समस्या है और ऐसे इस बैलेंसिंग पे और वीडियो चाहिए हैं तो प्रैक्टिस के लिए मैं और वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं जब इनके एक्सरसाइज और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा तब इन पे बात आएगी। अभी तो मैं ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन डेमो के रूप में ही है वही, आपको थ्योरी समझ में आ जाए चैप्टर क्या चल रहा है। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो एक एक क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक है, तो आपका सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।